बलिया सिताब दियारा के रहने वाले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह बलिया के टीडी कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के उपरांत गाजीपुर स्थित सतदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस परिसर में पहुंचे, जहां ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन प्रोफेसर सानंद सिंह ने सभापति हरिवंश नारायण सिंह को माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। दुनिया में टेक्नोलॉजी ही नया इतिहास लिखती है। और याद करिए, अगर टेक्नोलॉजी में आप पिछड़े तो आपका यह जो मौजूदा सामयिक इतिहास ही अतीत बन जाएगा। याद रखिए, जब आपके देश में तोप और गोले लेकर बाहर के आक्रमणकारी आए तो आपने तीर से मुकाबला करना शुरू किया और आप पिछड़ गए। दुनिया में जिन लोगों ने भाप का इंजन खोजा अंग्रेजों ने, उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी में प्रगति अमेरिका ने किया और उसका दुनिया में असर रहा। 2014 के बाद भारत देख रहे हैं आपकी फिनटेक, यानी जिस तरह से लेन देन से लेकर बाकी चीजों में टेक्नोलॉजी में प्रगति हो रही है, यह इस बात का प्रमाण है कि भारत बहुत तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी में आप पिछड़ गए तो आप दुनिया में ताकत बन नहीं सकते। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो दौर आ रहा है, ये आपके लिए अवसर है। और जब भी नई टेक्नोलॉजी, आप याद करें, जब कंप्यूटर आ रहा था तो लोग कहे कि सब बेकार होंगे, पर कंप्यूटर आप नहीं अपनाए होते तो आज घर बैठे बैठे आप ट्रेन का टिकट लेते हैं। एक एक दिन में 2-2 करोड़ लोगों को टीके लगे यहाँ, और सब अगर मोबाइल और सारी चीजों से हुआ तो ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो संभव था। आज आपकी आबादी 140 करोड़ है, कहते हैं 150 करोड़ तक जाएगी। इतनी बड़ी आबादी का दुनिया में कोई देश नहीं है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आप 6ठे-7वें पर, आपसे 5 गुना क्षेत्रफल के देश हैं कम आबादी के। इतनी बड़ी आबादी और इतनी चुनौतियों का देश बिना टेक्नोलॉजी के समाधान के आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैं अंतिम बात उसमें कहूंगा, दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिकाओं में से इकोनॉमिस्ट पत्रिका, ये सब पश्चिम की वो पत्रिकाएं हैं जो भारत जब ताकतवर हो रहा है दुनिया में तो भारत की आलोचना करती है। उस इकोनॉमिस्ट ने नवंबर में, और बिजनेस स्टैंडर्ड बहुत प्रामाणिक और बहुत महत्वपूर्ण अखबार है देश के इकोनॉमिस्ट का, उन दोनों ने सर्वे करके बताया कि भारत में जैसे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं जो हमारे यंग लड़के कर रहे हैं, उससे सिर्फ स्टार्टअप से आने वाले समय में 5 करोड़ नई नौकरियां आएंगी। 5 करोड़। तो जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी चीजें पुरानी पड़ती हैं, नया सीखना पड़ता है। हमारे देश को, नौजवानों को नया सीखना चाहिए, नया जानना चाहिए। बड़ा अवसर आने वाला है। अगर सीखने से आप इनकार कर देंगे तो बताया मैंने, इतिहास ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए वो दूसरों के गुलाम बने। पत्रकारों से वार्ता के दौरान आज की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उपसभापति ने कहा कि दुनिया में टेक्नोलॉजी ही इतिहास रचती है। जो टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएगा वह देश इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। कहा कि भाप के इंजन का आविष्कार करने वाले पूरे विश्व पर राज किया। अमेरिका टेक्नोलॉजी की बल पर ही पूरे विश्व में अपना दबदबा बनाया हुआ है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहा कि मीडिया के क्षेत्र में एआई डिजिटल का प्रयोग एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, क्योंकि अब हर काम टेक्नोलॉजी पर आधारित हो चुका है। सतदेव कॉलेज को लेकर कहा कि गाजीपुर की अचानक आज यह यात्रा मेरे जीवन में यादगार क्षणों में से एक है। सतदेव बाबू का विजन, योगदान, प्रतिभा और समाजवादी चिंतन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी बनेगी। समूह की प्रगति के लिए ही आत्मोत्कर्ष करने वाले लोग ही समाज के प्रेरणा पुरुष होते हैं। इन्हीं में से एक सतदेव बाबू भी ऐसे थे। कहा कि यह कॉलेज समूह शिक्षा की रोशनी में नई सुबह लाने के काम में वर्ष 1950 से ही लगा है। सतदेव बाबू की दूरदृष्टि ऐसी थी कि 21वीं सदी, जिसे दुनिया में ज्ञान की सदी कहा जा रहा है, उसे वह वर्ष 1950 में ही देख लिया था। उनकी इस महान दृष्टि और योगदान को आज इस परिसर में आकर प्रणाम करने का सुअवसर मुझे जो मिला है, जिससे मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। उपसभापति सतदेव डिग्री कॉलेज परिसर में आने पर सर्वप्रथम सर कर्मवीर सतदेव सिंह की प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्चन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनका स्वागत करने वालों में सतदेव डिग्री कॉलेजेज के सभी प्रिंसिपल, शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मी शामिल थे। सतदेव कॉलेज गाजीपुर की आज की अचानक यात्रा जीवन के यादगार क्षणों में से है। सतदेव बाबू का विजन, योगदान, प्रतिभा, समाजवादी चिंतन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरक है। समाज के लिए जीना, समूह की प्रगति के लिए ही आत्मोत्सर्ग करने वाले लोग ही समाज के प्रेरणा पुरुष होते हैं।
सदैव बाबू ऐसे ही थे। यह कॉलेज समूह इस क्षेत्र में शिक्षा की रोशनी से नई सुबह की रोशनी लाने के काम में 1950 से लगा। यह थी आदरणीय सदैव बाबू की दूरदृष्टि। आज 21वीं सदी दुनिया में ज्ञान की सदी कही जाती है, पर इसे 1950 में ही सदैव बाबू ने देख लिया। उनकी महान दूरदृष्टि और योगदान को आज इस परिसर में आकर प्रणाम करने का अवसर मिला। अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं।